जब संगीत की बात होती है तो सरहदें मिट जाती हैं। ये बात बखूबी समझाती है मल्लिका तरन्नुम नूरजहां और स्वरकोकिला लता मंगेशकर की दोस्ती। दोनों की आवाज़ें जैसे दिलों में बसती हैं और उनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक पाकिस्तान में और दूसरी भारत में, लेकिन दोस्ती के इस रिश्ते को बंटवारा भी तोड़ नहीं पाया। नूरजहां और लता मंगेशकर की दोस्ती। लता मंगेशकर, जिन्हें भारतीय संगीत का सबसे बड़ा सितारा माना जाता है, अपने शुरुआती दिनों में एक और महान गायिका की बहुत बड़ी फैन थी नूरजहां। उस दौर में नूरजहां की आवाज़ में ऐसा जादू था कि जिसने भी सुना बस मंत्रमुग्ध हो गया। लता मंगेशकर ने खुद कई बार कहा है कि वो नूरजहां की गायकी से बेहद प्रभावित थीं। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें अलग कर दिया। बंटवारे के बाद दिलीप कुमार की पेशकश। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, नूरजहां ने पाकिस्तान का रुख किया। दिलीप कुमार, जो उनके पुराने दोस्त और सहयोगी थे, चाहते थे कि नूरजहां हिंदुस्तान में ही रहें। लेकिन नूरजहां ने कहा, मैं वहीं जाऊंगी जहां मैं पैदा हुई हूं। यह एक ऐसी बात थी जो उनके देश प्रेम और अपने जन्मभूमि के प्रति लगाव को दर्शाती है। भारत छोड़ने के बाद भी काम का सिलसिला जारी। हालांकि नूरजहां पाकिस्तान चली गईं, लेकिन भारत के प्रति उनका लगाव कभी खत्म नहीं हुआ। वह भारत में काम करती रहीं और हिंदी सिनेमा के कई यादगार गीत गाए। उनकी भारतीय फिल्मों में खानदान, जुगनू, दोस्त और विलेज गर्ल जैसी फिल्में शामिल हैं। 1963 में उनकी आखिरी भारतीय फिल्म बाजी रिलीज हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में ही काम किया। गायकी का सफ़र और मल्लिका तरन्नुम की उपाधि। नूरजहां का संगीत करियर बेहद शानदार रहा। उनकी दिलकश आवाज़ ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उन्हें एक खास पहचान दिलाई। नूरजहां को कई निगार पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें 15 सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका के पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें मल्लिका तरन्नुम का खिताब मिला, जो बताता है कि वो गायकी की दुनिया में एक अनोखी शख्सियत थीं। नूरजहां का शुरुआती जीवन और संगीत की शिक्षा। 21 सितंबर 1926 को पंजाब के कसूर में जन्मी नूरजहां का असली नाम अल्लाह राखी वसाई था। उनका परिवार संगीत के प्रति समर्पित था। नूरजहां ने संगीत की पहली शिक्षा कज्जनबाई से ली और फिर उस्ताद गुलाम मोहम्मद और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से शास्त्रीय संगीत सीखा। 6 साल की उम्र से ही वो गाना गाने लगी थीं और उनके घरवालों ने भी इस हुनर को निखारने में पूरी मदद की। फिल्मी करियर और अदाकारी। नूरजहां ने न सिर्फ गायकी बल्कि अभिनय में भी अपनी पहचान बनाई। 1930 में बाल कलाकार के रूप में फिल्म हिंद के तारे से अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की। 1937 में गुले बकवाली में काम किया, जो सुपरहिट रही। इसके बाद यमला जट और चौधरी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नई पहचान दी। उनके गाने कलियां वे कलियां ना तोड़ और बस बस वे ढोलना लोगों की जुबान पर चढ़ गए। 2 शादियां, 2 टूटे रिश्ते। नूरजहां का निजी जीवन भी फिल्मी दुनिया की तरह दिलचस्प रहा। 1942 में खानदान फिल्म के दौरान उन्होंने फिल्म के निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी से शादी की, लेकिन 1953 में ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद उन्होंने एजाज दुर्रानी से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी कुछ सालों बाद खत्म हो गया। आखिरी अलविदा और अमर विरासत। 23 दिसंबर 2000 को नूरजहां ने इस दुनिया से विदा ली। 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी अमर है। उनके गीत आज भी सुने जाते हैं और उनकी गायकी की विरासत सरहदों को पार करती है। उनकी आवाज़ में वो कशिश थी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। नूरजहां और लता मंगेशकर की दोस्ती और उनकी कला की यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची कला और सच्ची दोस्ती किसी भी सीमा, किसी भी दीवार को नहीं मानती। दोनों महान गायिकाओं ने अपनी अपनी तरह से संगीत की दुनिया में अमरता हासिल की और आज भी उनकी आवाज़ें दिलों में बसी हुई हैं।